बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल की बने आपके पास देखिए, फाइंड द टर्म टू टर्म रूल इन द फॉलोइंग पैटर्न्स, आल्सो फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द गिवन पैटर्न। सो आपके पास सम पैटर्न्स गिवन है, ठीक है। आपने इस पैटर्न को फाइंड करना है, इसमें जो रूल यूज हुआ हुआ है, और नेक्स्ट थ्री टर्म आपने लिखना है। सो फर्स्ट हमारे पास जो गिवन पैटर्न है वो 5, 17, 29, 41 एंड 53 गिवन है, ठीक है। तो अगर हम इस पैटर्न को देख लें तो हमारे पास जो डिफरेंस है इन सब में, ठीक है, तो वो 12 डिफरेंस है। यानी अगर हम 17 को माइनस कर लें 5 से तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो 12 आएगा, ठीक है। दिस मीन 5 के ऊपर हम प्लस कर लें 12, 5 + 12 करने से आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 17 आएगा, ठीक है। इसी तरह जब 17 के ऊपर हम प्लस कर लेंगे 12 तो हमारे पास 29 आएगा, और ये पैटर्न बन गया हमारे पास, ठीक है। यानी 12 प्लस करते जाना है, और 29 + 12 करने से आपके पास 41 के बराबर होगा, ठीक है। और 41 + 53 तो ये आपके पास 41 + 12 तो 53 आ गया, ठीक है। अब 53 प्लस करना है 53 + 12। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड करना है, तो ये आपके पास 6, 5 और 6, ठीक है, 65 आ गया। सिमिलरली 65 के ऊपर प्लस करना है 12, तो 6 + 5 + 2 7, 6 + 1 77, ठीक है। 77 + 12 करना है 7, 9 और 8, 89। तो ये हमने जो फाइंड करना था नेक्स्ट थ्री टर्म, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, 65 आ गया, एंड जो कि 77 एंड 89, ये हमारे पास नेक्स्ट थ्री टर्म हमने फाइंड किया, ठीक है। और इसका जो पैटर्न है वो हमारे पास कुछ यूँ है, 53 + 12 करने से हमारे पास 65, और 65 + 12 करने से 77, और 77 + 12 करने से 89। ये हमारे पास इसका पैटर्न है, ठीक है। सो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो कि हमने फाइंड किया। सिमिलरली आपने सेकेंड पार्ट भी फाइंड करना है, जो कि बी है हमारे पास 12 इंटू 23, 34 एंड 45। अगेन आपने इस पैटर्न को देखना है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों में जो डिफरेंस देखें, ठीक है, तो यानी 23 में से अगर हम माइनस कर ले 12 को, तो देखिए ये हमारे पास 11 आ रहे हैं, ठीक है। जो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 11। सो अगर हम इन दोनों में भी यानी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर ले 34 - 23 कर ले, तो 3 - 4 - 3 1 2 3 - तो इसी तरह आप इन दोनों को भी माइनस कर ले, यानी नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करने से हमारे पास अगेन 11 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब में जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 11 डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा हमारे पास, अब देखिए 12 प्लस करना है 11, ठीक है। जो पैटर्न हमारे पास बनेगा 12 प्लस करना है 11, तो ये आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, जो कि 323, ठीक है। और 23 के ऊपर प्लस करना है 11, तो ये आपके पास 4 एंड 3 34 आ गया, ठीक है। 34 + 11 करने से 5 एंड 4। सिमिलरली नेक्स्ट थ्री टर्म हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो 45 प्लस करना है 11, तो ये आपके पास 6 एंड 5, ठीक है। और फर्स्ट जो कि 56 + 11 करने से जो कि 7 एंड 6 आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो टर्म आपने फाइंड करना है 67 + 11 करने से जो कि 8 और 7, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना था नेक्स्ट थ्री टर्म, जो कि हमारे पास हमने फाइंड किया 56, 67 एंड 78, 67 एंड 78, ठीक है। इसी तरह आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, ठीक है, जो कि सी पार्ट है हमारे पास।
इनमें जो कॉमन डिफरेंस देखना है तो 170 में से माइनस करना है 112, ठीक है। तो देखिए यहाँ 0 से 2 हम माइनस नहीं कर सकते, 1 कैरी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 10, तो 8 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 6 माइनस 1 5 और ये 1 1 0, तो 58 डिफरेंस है इन दोनों में। सिमिलरली आप इनमें भी डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। सो डिफरेंस देखने से 228 माइनस करना है 170, तो 8 माइनस 0 जो कि 8 ही आएगा, ठीक है। 2 माइनस 7 हम नहीं कर सकते, 1 कैरी लेंगे तो 12, ठीक है। और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। सो 12 माइनस 7 करने से 5 बचा, 1 माइनस 1 जो कि 0, ठीक है। तो 58 डिफरेंस है। दिस मीन आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन पार्ट सी है, ठीक है। इनमें जो कॉमन डिफरेंस है जो कि हमारे पास 58 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पैटर्न जो हमारे पास बनेगा वो 112 प्लस करना है 58, तो ये आपके पास बनेगा 170, और 170 प्लस 58 करना है, तो ये आपके पास ये हमारे पास 228 के बराबर है, ठीक है। और 228 प्लस करना है 58, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा नेक्स्ट टर्म जो कि 286, ठीक है। और इसी के ऊपर आपने प्लस करना है 286 प्लस 58 इज इक्वल्स टू 344, और जो नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म, तो 344 प्लस करना है 58, तो आपके पास बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 402 बनेगा, ठीक है। और इसके ऊपर आपने अगेन प्लस करना है 58, तो ये हमारे पास 402 प्लस 58 करने से किसके बराबर आया, 460, और अगेन प्लस करना है 460 प्लस 58 करने से हमारे पास बराबर है 518, ठीक है। तो ये 3 नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड करना था, ठीक है। सो ये हमने डिफरेंस मालूम किया, कॉमन डिफरेंस। इसके बाद ये जो कि हमारे पास 402 एंड 460 एंड 580, सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड 3 टर्म, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म हमने फाइंड करना था। इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट है। थैंक यू।